हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में बेटा जर्नल एंट्री के कुछ गोल्डन रूल्स पढ़े थे। आज हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, कुछ एग्जाम्पल भी समझे थे, उन्हीं के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, पेज नंबर 8.50 का। तो सब बच्चे अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं बेटा जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पढ़ा था हमने परसों। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने अच्छे से डिक्टेट किया था, फिर भी क्वेश्चन करते टाइम प्रॉब्लम आएगी तो कंफर्म कर लेना मुझसे। चलो आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है जून 1, 2023 गुरमन ने इन्वेस्ट किए पैसे कैश में 1 लाख। तो कंपनी में 1 लाख रुपीस कैश आ रहे हैं बेटा। तो क्या एंट्री होती है? डेबिट व्हाट कम्स इन। एक रूल था हमारा, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। जो भी जर्नल एंट्री होती है वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। चलो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन लिखते हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है बेटा। डेट है 1 जून 2023। अमाउंट है 1 लाख। डेबिट वाला पैसा डेबिट के कॉलम में, टू वाला पैसा क्रेडिट के कॉलम में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। हमने हरीश से गुड्स खरीदी, तो गुड्स आ रही है बेटा। मैंने बोला गुड्स आती है तो उसको परचेज लिखते हैं बेटा। तो गुड्स आ रही तो परचेज अकाउंट डेबिट। नाम लिखा है बेटा यहाँ पर, मतलब क्रेडिट है, मतलब हमने पैसे नहीं दिए तो टू कैश नहीं आएगा, उसका नाम आएगा टू हरीश। डेट है बेटा 3 जून। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश। अमाउंट है 10,000। समझ में आ रहा है सबको? चलते रहे। चलो, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स आ रही है बेटा, गुड्स आ रही है तो गुड्स को परचेज लिखते हैं। कार आएगी तो कार अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लेकिन गुड्स आएगी तो परचेज अकाउंट डेबिट। पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। 5 जून बीइंग गुड्स परचेज 8,000। ठीक है, सब उसमें आ रहा है? रोहित सुनता रहियो। नेक्स्ट है बेटा फिर परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। यहाँ पर कैश भी है और नाम भी है, तो मैंने कहा था कैश को प्रेफरेंस होती है बेटा। तो गुड्स आ रही है, गुड्स आ रही है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर नाम भी है और कैश भी है, कैश को प्रेफरेंस है बेटा, पैसे जा रहे हैं, टू कैश अकाउंट। डेट है बेटा 8 जून। बीइंग गुड्स परचेज। अमाउंट है 7,000। 7 जून। 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 7 जून।
नेक्स्ट है बेटा जून 10, हमने गुड्स बेची कैलाश को, तो गुड्स जा रही है, तो कैलाश का नाम हमारा डेटर है, वो हमारा डेटर है, तो डेटर डेबिट होता है, तो कैलाश डेबिट टू सेल, अमाउंट है 2000। डेट है बेटा 10th जून, बीइंग गुड्स पर सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है गुड्स बेची बेटा नदीम को कैश पे, नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है, कैश को प्रेफरेंस है, तो गुड्स बेची तो गुड्स गई पैसे आए, क्या एंट्री होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 12th जून, बीइंग गुड्स सोल्ड, अमाउंट है बेटा 1500। क्लियर है इतना? ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर कंटिन्यू करते हैं बेटा, बताओ। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। लास्ट वीडियो में थोड़ी साउंड ज़्यादा होगी, शायद शोर आ रहा था, तो मैंने थोड़ा ठीक किया है उसको, तो कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। सबको समझ में आ गया ना? थोड़ी साउंड है बेटा, कोऑपरेट करना, थोड़ा ठीक लगेगा, अभी पहले से बेटर होगा। चलो नदीमा, दोबारा फॉर्मेट बनाओ। तो लास्ट 12th तक हम आ गए थे, 14th पे आए बेटा, 14 जून, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, गुड्स कैलाश हमें वापस दे रहा है बेटा, हमने कैलाश को सामान बेचा है, वो वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न हो रही है बेटा, तो क्या एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न हो रही है, तो गुड्स आ रही है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। जून, अमाउंट चेक करो बेटा, 500। चले आगे। 16th जून, गुड्स रिटर्न टू हरीश, हमने गुड्स हरीश को वापस दी, परचेज रिटर्न हो रही है बेटा, तो गुड्स जा रही है, हरीश का नाम आ रहा है, क्या एंट्री होगी, हरीश डेबिट टू परचेज रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरीश। क्या डेट है बेटा इसकी, 16th जून, अमाउंट है 360। नेक्स्ट है बेटा मशीन परचेज फ्रॉम सोहन, मशीन खरीद रहे हैं बेटा और नाम लिखा है, मतलब उधार है, तो मशीन आ रही है, ठीक है, पैसे नहीं जा रहे, क्रेडिट है, तो मशीन आ रही है, तो क्या होगा बच्चों, मशीन आई तो मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, या मशीन लिख दो या मशीनरी एक ही बात है, टू किससे गुड्स खरीदी बच्चों, सोहन से, टू सोहन, डेट है बेटा 18th जून, अमाउंट है 8000।
किसी को डाउट है तो पूछते रहना बेटा। बीइंग गुड्स, बीइंग गुड्स नहीं मशीन है, बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। चले। पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, हमने हरीश को पैसे दिए, मीन्स पैसा गया, क्रेडिट होगा वो, हरीश का नाम आया, क्या एंट्री होगी बच्चों? हरीश डेबिट टू कैश। डेट क्या है बेटा इसकी? 19 जून। बीइंग कैश पेड टू हरीश। कितने रुपए की बेटा? 5000। समझ आ रहा है ना? पहला ही रूल अप्लाई हो रहा है मैक्सिमम टाइम पर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब हाउस होल्ड यूज, मतलब ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा खर्चा है, एक्सपेंस है। ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो क्या हो रहा है बेटा? ड्राइंग हो रही है यहाँ पर, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट है बेटा 25 जून। अमाउंट है सेम 5000। बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, समझ आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, कॉपी करो एक बार। 2 पॉइंट और बैलेंस है, वो कर देते हैं, फिर कॉपी करो उसको। ठीक है बेटा, ये दोनों पेज आपने कॉपी कर लिए, सबको क्लियर है, समझ में आ गए हैं? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं फिर इसको आगे। हिमांशु यहाँ ध्यान दे ले, तू पिट जाएगा मेरे हाथ से। फिर है बेटा नेक्स्ट, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, तो न्यूज़पेपर जा रहा है, पैसे आ रहे हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर जा रहा है, टू न्यूज़पेपर। सिंपल है ना? जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। 30 जून। अमाउंट है सिर्फ 200 रुपीज। बीइंग न्यूज़पेपर सोल्ड। नेक्स्ट है बेटा, हमने रिसीव किया लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट इन बैंक। हमने लोन लिया और पैसा बैंक में डाल दिया बेटा, तो हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक हमारा बढ़ रहा है, तो बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, टू लोन अकाउंट। बीइंग कैश रिसीव एज लोन एंड डिपॉजिट इन बैंक। कितने रुपए का बेटा लोन लिया हमने? 50,000। डेट है 30 जून। ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन
हमारा एंड हो गया है बेटा। इसको आप कॉपी कर लो, चेक करो, कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर करो, ठीक है। उतारो उसको। तो बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पेज पर है, पेज नंबर है हमारा 8.50। थोड़ी डिस्टर्बेंस है बेटा, थोड़ा कोऑपरेट करना। थोड़ा वाईफाई प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं बेटा 3। अच्छे सुनना, सब कुछ में आ गया होगा लेकिन और अच्छे सुनो, अपने आप करने की कोशिश करो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। 3rd क्वेश्चन है, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अमिताभ बच्चन आ गए हैं यहाँ पे, पैसे लगा रहे हैं बिजनेस में, तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। स्टार्टिंग में जो पैसा आता है बच्चों, क्या बोला था मैंने, उसको कैपिटल बोलते हैं। कितने रुपए लगा रहे हैं अमिताभ बच्चन? 80,000 रुपीज लगा रहे हैं खाली। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, डेट है बेटा इसकी May 1। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश। देखो उधार नाम भी लिखा है, कैश भी लिखा है बच्चों, तो कैश को प्रेफरेंस है, तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है बेटा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीइंग फर्नीचर परचेज। लक्ष्य समझ आ रहा है ना? ठीक है। कितने रुपए? 10,000 रुपीज। डेट है बेटा 2 मई। फिर है डिपॉजिट इन बैंक, पैसा बैंक में डाल रहे हैं, मींस पैसा जा रहा है, तो बैंक का नाम आ रहा है, एंट्री होगी बेटा, बैंक आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 रुपीज, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। ओके, डेट आपकी 5 मई। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स आ रही है, गुड्स आ रही है तो मैंने बोला गुड्स को परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? 5,000। बीइंग गुड्स परचेज, डेट 6 मई। नेक्स्ट है बेटा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, हमने हरी से गुड्स खरीदी, मतलब गुड्स आई दोबारा डेबिट वर्ड कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश की उसका नाम आएगा क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर हो गया बेटा, टू हरी। कितने रुपए बेटा? 4,500। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, डेट 8 मई। क्लियर है सबको? इतना कॉपी करो एक बार,
फिर चलते हैं आगे। ठीक है रिधिमा, समझ में आ गया बेटा? चले फिर आगे, 8th के आगे चलते हैं। 10th, बेटा फॉर्मेट अच्छे से बनाना, नरेशन अच्छे से लिखना, हर चीज के मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, 10 मई, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। यहाँ पर नाम भी है और कैश भी है। कैश को प्रेफरेंस में 12 बोल रहा हूँ, तो गुड्स आ रही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज। डेट है बेटा इसकी 10th मई, अमाउंट है 3000। नेक्स्ट है बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, तो गुड्स आ रही है लेकिन नाम लिखा है तो मतलब क्रेडिट है, तो गुड्स आ रही तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिया उसका नाम रहेगा टू अजय, बीइंग गुड्स परचेज। क्रेडिट होगा तो लिखना पड़ेगा बेटा नरेशन में कि क्रेडिट है, कुछ भी मेंशन नहीं है मतलब कैश है। कितने रुपए की एंट्री है बेटा ये? 4000। डेट है बेटा इसकी 12th। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेची कैश पे, तो गुड्स गई तो पैसे आए बच्चों, माया आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स बेचे टू सेल, बीइंग गुड्स सोल्ड। ऑन कैश लिखना रिक्वायर्ड नहीं है। 14th मई, डेट अमाउंट 7000। फिर है बेटा 15th, सोल्ड गुड्स टू करीम, नाम लिखा है बेटा, क्रेडिट है, तो गुड्स गई उसका नाम आया, तो करीम डेबिट टू सेल। डेट कितनी है बेटा? 15th मई, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट कितना है बेटा? 6500। नेक्स्ट है बेटा फिर गुड्स बेची गणेश को कैश पे, नाम भी है कैश भी है, कैश को प्रेफरेंस है, तो गुड्स गई तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। डेट है बेटा 16th, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। कैश लिखना कोई रिक्वायर्ड नहीं, मैंने वैसे लिखा है। डेट है बेटा इसकी 5, अमाउंट है इसका 5000। ठीक है। फिर बेटा विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक का नाम वापस आ रहा है तो टू बैंक अकाउंट। डेट है बेटा 19th मई,
बीइंग कैश विड्रू। पर्सनल यूज नहीं है बेटा, ये ड्राइंग नहीं है। पर्सनल यूज होगा तो मेंशन होगा, पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज या हाउस होल्ड यूज, तो वो ड्राइंग होती है, वो ड्राइंग डेबिट करते हैं तब। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पैसा निकाल रहे हैं तो कैश आ रहा है, बैंक जा रहा है। कितना अमाउंट है बेटा? रोहित देव बुक में कितना है बेटा? 5000। ओके, करो कॉपी जरा इसको। कॉपी कर लिया सबने? चलो 19 तक हो गया, उससे आगे चलते हैं। चलो भाई, 20 मई करीम पेड ऑन अकाउंट। तो बेटा हमने करीम को सामान बेचा था, करीम हमें पैसे दे रहा है ना। सामान बेचा कब था? 15 मई को। पैसे दे रहा तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू करीम। कितनी डेट है? 20 मई। कितने रुपए दे रहा है बेटा? 5000। बीइंग कैश रिसीव। फिर है 29 मई, पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। रेजिडेंस हो, हाउस होल्ड हो, डोमेस्टिक हो, प्राइवेट हो, मतलब ड्राइंग है तो रेंट पे कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं बेटा। पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, ड्राइंग खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं बेटा टू कैश अकाउंट। क्या डेट है बेटा? 29 मई। अमाउंट है बेटा 6000। बीइंग रेंट पेड फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है बेटा 30 मई, परचेज आ साइकिल फॉर सन। पर्सनल यूज है बेटा, अपने बेटे के लिए साइकिल खरीद रहे हैं ऑफिस के पैसों से, तो ड्राइंग है। ड्राइंग हमेशा खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट। डेट है 30 मई। साइकिल लेके आया 3000 रुपए की। बीइंग कैश विड्रू फॉर हिज सन साइकिल। सन साइकिल, ठीक है। फिर बेटा पेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट। अजय को पैसे दे दिए बेटा। सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट है, तो ऊपर जाके आपको मैचिंग करनी पड़ेगी कितने रुपए अजय को देने थे और कितने दे रहे हैं। तो देखो 12 मई को अजय से सामान खरीदा हमने 4000 का, पेमेंट कर रहे 3800, मतलब 200 रुपीज़ का डिस्काउंट है। ऐसे हमेशा ऊपर जाके चेक नहीं करना जब भी कोई पेमेंट मिलेगी या दोगे, सिर्फ जहाँ पे सेटलमेंट लिखा होगा वहाँ चेक करते हैं बेटा। तो पैसे जा रहे हैं तो अजय का नाम आ रहा है, अजय डेबिट टू कैश। जहाँ पर कैश होगा डिस्काउंट हमेशा उसके साथ आता है बेटा, तो टू कैश है टू डिस्काउंट। कैश अगर डेबिट होता तो डिस्काउंट भी डेबिट करते, कैश अगर टू में है तो डिस्काउंट भी टू में आएगा बेटा। तो अजय को देने कितने रुपए थे? 4000। दे रहे कितने रुपए हो? 3800। 200 का डिस्काउंट है जो हमें मिल रहा है, फायदा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है बेटा। डेट सेम आएगी 30 मई।
बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट। ठीक है बेटा, तो हमने जर्नल एंट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इनको एक बार आप अपने आप करना घर जाकर, ठीक है। होमवर्क में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम पूछना मुझसे, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा बेटा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।